हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश वोकैबलरीज स्टार्टिंग विद लेटर ए। इस वीडियो में इन वोकैबलरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही दोनों भाषाओं में सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं कि इन वोकैबलरीज को आप फ्यूचर में अपने सेंटेंसेस में कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह से आने वाले वीडियोस में बाकी अल्फ़ाबेट्स को भी कवर किया जाएगा। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड, अबेंडन। मीनिंग ऑफ अबेंडन इज टू लीव somebody और टू लीव समथिंग, मतलब परित्याग करना या छोड़ देना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? विलेजर्स हैड टू अबेंडन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। इसका मतलब है ग्रामीणों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। तो जहां पर भी परित्याग करना या छोड़ना जैसे वर्ड आपको यूज करने हैं वहां पर आप अबेंडन यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज abate, to reduce in amount, degree, intensity, etc. इसका मतलब है घटाना या समाप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू abate द pollution। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो जहां भी घटाना या समाप्त करना वहां पर abate यूज कर सकते हैं। एब्रीविएट, एब्रीवेट का मीनिंग है टू शॉर्टन बाय ओमिटिंग लेटर्स। इसका मतलब है संक्षिप्त करना या सार निकालना। एग्जाम्पल, द रिपोर्ट शुड बी एब्रीविएटेड बिफोर सबमिशन। रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले संक्षिप्त किया जाना चाहिए। तो जहाँ पर भी सार निकालना, संक्षिप्त करना, वहाँ पर हम एब्रीविएट यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एब्डिकेट, टू रिनाउंस ए थ्रोन, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है पद त्याग करना या गद्दी छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट हिज पोस्ट। अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद छोड़ना पड़ा। तो जहां पर भी पद छोड़ना या गद्दी त्यागना का वर्ड यूज होगा वहां पे हम यूज करेंगे एब्डिकेट। फोर्सफुली छोड़ा या अपनी मर्जी से छोड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ पद त्यागने से मतलब है एब्डिकेट का। नेक्स्ट वर्ड इज अबडक्ट, टू कैरी ऑफ और लीड अवे ए पर्सन इलीगली, मतलब अपहरण करना। द टेररिस्ट अबडक्टेड द डॉक्टर टू परसुएड देयर डिमांड। आतंकवादी ने अपनी मांग को मनवाने के लिए डॉक्टर का अपहरण कर लिया। वैसे तो अपहरण के लिए हम किडनैपिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन अबडक्ट जो है इसका एक एडवांस इंग्लिश का सिनोनियम है। तो अबडक्ट मतलब अपहरण करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अबाइड। मीनिंग ऑफ अबाइड इज टू एक्ट इन अकॉर्ड विद, पालन करना या मानना। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो जहाँ पर भी पॉलिसीज, रूल्स या एक्ट, इन सबको मानने या पालन करने की बात आती है वहाँ पर हम अबाइड वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल और यूजुअल, मतलब कोई चीज़ है जो नॉर्मल नहीं है, अनुचित है या असाधारण है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द मार्केट, शॉपकीपर्स आर चार्जिंग अबनॉर्मल प्राइजेस। इसका मतलब है बाजार में खाद्यान्न की कमी के कारण दुकानदार अनुचित कीमत वसूल रहे हैं। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है या अनुचित है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबनॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉलिश, पुट एन एंड टू। इसका मतलब है समाप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज शुड बी अबॉलिश्ड। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री ने कहा कि बाल विवाह की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। तो अबॉलिश का मतलब है समाप्त करना। जहाँ पर भी किसी चीज़ को खारिज करना या ख़त्म करने की बात आती है वहाँ पर हम
अबॉलिश वर्ड का यूज करते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट, मीनिंग कंप्लीट या फिर परफेक्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूर्णता, मतलब पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी हैज गोट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। बीजेपी को संपूर्ण बहुमत मिला है, मतलब पूर्ण, अधूरा नहीं। तो उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? एब्सोल्यूट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब्सोल्व, मीनिंग टू फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम, दोष मुक्त करना या बरी करना। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट अब्सोल्व्ड द मैन फ्रॉम फेक मर्डर चार्जेस। कोर्ट ने हत्या के फर्जी आरोपों से उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया। तो मतलब बरी करना या दोष मुक्त करना, अब्सोल्व। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटेन, टू होल्ड वन सेल्फ बैक वॉलेंटियरली, मतलब भाग नहीं लेना, परहेज करना या दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल, द मेंबर्स हु एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग शुड बी सस्पेंडेड। जिन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। मतलब कोई इंसान जान करके किसी चीज से दूर है, जानबूझकर उसने ऐसा किया है, तो वहां पर हम कहेंगे एब्सटेन। नेक्स्ट वर्ड इज अब्यूज, बैड और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब दुर्व्यवहार करना या अपशब्द बोलना। द मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री अब्यूज द वर्कर। कारखाने के प्रबंधन ने श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। बुरा व्यवहार या फिर अपशब्द यूज करने को हम बोलते हैं अब्यूज। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो अब्यूज से ही मिलता जुलता है, अब्यूजिव लैंग्वेज, यूज ऑफ हार्श और इंसल्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है गाली गलौज, बदजमानी या अपमानजनक भाषा का यूज करना। मोहन हैज बीन सस्पेंडेड फॉर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। मोहन को अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। तो जहाँ पर भी गलत भाषा का उपयोग हुआ है, गाली गलौज हुआ है, वहाँ पर हम कहते हैं कि दे हैज यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अकोमोडेट, टू बिकम एडजस्टेड और अडेप्टेड। इसका मतलब है समायोजित करना या स्थान देना। फॉर एग्जाम्पल, गेस्ट कैन बी अकोमोडेटेड इन चिल्ड्रंस रूम। मेहमानों को बच्चों के कमरे में ठहरा सकते हैं, मतलब उन्हें स्थान दे सकते हैं। तो जहाँ पर भी नई चीज़ों को पहले वाली चीज़ों के साथ एडजस्ट करने की बात आती है या उन्हें स्थान देने की बात आती है, तो हम वहाँ पर अकोमोडेट वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड, टू बी इन एग्रीमेंट। इसका मतलब है सहमति या फिर समझौता। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स साइंड रिवर वाटर अकॉर्ड लास्ट मंथ। दोनों राज्य सरकारों ने पिछले महीने नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो जहाँ पर भी कहीं कोई एग्रीमेंट या समझौते की बात आती है वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं अकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल, उत्तरदायी, जवाबदेह या जिम्मेदार। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर जॉब। सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी में जवाबदेह होना चाहिए। तो जहाँ पर भी जवाबदेह या उत्तरदायित्व की बात आए वहाँ पर हम यूज करते हैं अकाउंटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज अक्यूमुलेट, टू गैदर और कलेक्ट, एकत्र करना या जमा करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अक्यूमुलेटेड क्वाइट ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। उन्होंने पुस्तकों का काफी संग्रह जमा कर लिया है। तो एकत्र करना या जमा करना मतलब अकोम्युलेट। नेक्स्ट वन इज एक्वायर, टू कम इनटू पोजेशन और ओनरशिप, हासिल करना, अधिग्रहित करना या अर्जित करना। गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड 50% स्टेक इन एविएशन सेक्टर। इसका मतलब है सरकार ने विमानन क्षेत्र में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है, मतलब उन्होंने एक्वायर कर लिया है इस चीज को। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट, एज मच एज नेसेसरी, पर्याप्त या काफी मात्रा में होना। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज टेक एन एडिक्वेट वाटर विद यू वाइल ट्रैवलिंग। इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे? यात्रा के दौरान हमेशा अपने साथ पर्याप्त पानी रखें। पर्याप्त मात्रा यानी कि एडिक्वेट।
नेक्स्ट वर्ड इज अडल्ट्रेशन, प्रोसेस टू डीबेस और मेक इम्प्योर गुड्स, मतलब मिलावट करना। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज एन इलीगल एक्ट, भोजन में मिलावट एक गैर कानूनी कार्य है। तो मिलावट करना मतलब अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्स, अनफेवरेबल, इसका मतलब है प्रतिकूल या फिर विरुद्ध। कोई भी काम, कोई भी बात जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हो, जैसे आवर फ्लाइट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन, प्रतिकूल मौसम के कारण हमारी उड़ान रद्द कर दी गई। इसका मतलब जो मौसम था वो प्रतिकूल था, फेवर में नहीं था, तो हमने यूज़ किया एडवर्स। नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रेशन, ए स्मॉल चेंज इन समबडी और समथिंग, मतलब थोड़ा बदलाव, आंशिक परिवर्तन। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, वी वॉन्ट to make a few alteration to the house before we move in, हम रहने से पहले घर में कुछ फेर बदल करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑल्ट्रेशन। एम्बिग्यूअस, डाउटफुल और लैकिंग क्लियरनेस, संदिग्ध या अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्बिग्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, आई विश माई प्रोफेसर्स इंस्ट्रक्शंस वर लेस एम्बिग्यूअस सो दैट आई कुड बेटर अंडरस्टैंड दैम, काश मेरे प्रोफेसर के निर्देश कम अस्पष्ट होते ताकि मैं उन्हें बेहतर से समझ पाता। मतलब यहाँ पर जो प्रोफेसर के संदेश थे वो क्लियर नहीं थे, अस्पष्ट थे, तो हमने यूज़ किया एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट वन इज अमेनिटी, any feature that provides comfort, convenience or pleasure, सुख सुविधा। For example, there is lack of basic amenities in sports complex, खेल परिसर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो एमिनिटी जो वर्ड है वो बेसिक सुख सुविधाओं या फिर लग्जरी सुख सुविधाओं किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो एमिनिटी मतलब सुख सुविधाएं।